परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे यूहन्ना उसका पहला बाप और उसकी पहली आयत। एक जना इस वचन को पढ़ेगा। आदि विच शब्द सी और शब्द परमेश्वर दे संग सी और शब्द परमेश्वर सी। ਇਹੋ ਆਦ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ। ਸਭੋ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਸਤੂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ नहीं रची गई। हालेलुया। अब हिंदी में पढ़ेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना एक अलग ही तरीके से यीशु मसीह की पैदाइश का सुसमाचार सुना रहा है। हालेलुया। मैं पिछली बार जब आपके घर में ये वचन सुनाया था ना, तो वहां पर यही बताया था कि आदि में यीशु था, यीशु परमेश्वर के साथ था और यीशु ही परमेश्वर था और यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। जब आप आदि में जाते हैं, उत्पत्ति उसका पहला बाप और उसकी पहली आयत में जाते हैं, परमेश्वर ने आदि में आकाश की और पृथ्वी की क्या की थी? रचना की थी। सृष्टि को रचा था। और जब ये रचा गया था ना, आदि में परमेश्वर ने रचा था, तो ये वचन क्या था? आदि में ही था। वचन आदि में ही था और परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर था। पर लेकिन जो लोग मसीही में नहीं है, बिना मसीही के बाइबल के अध्ययन करने लगे हुए हैं, मनन करने लगे हुए हैं, वो तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक खुदा का पाक रूह नहीं होगा। क्योंकि पाक रूह ही वो बुद्धि का आत्मा और गहरे भेदों का आत्मा और बुद्धि को खोलता है और बुद्धिमान बनाता है कि समझ पाए ये वचनों को। हालेलुया। दूसरा बंदा जो अन्य जगहों में आकर और यहाँ पर डिबेट्स करते हैं, बोलते हैं अलग अलग तरीके से, पता नहीं क्या क्या यीशु के रिलेटेड बोलते हैं, पर लेकिन उनकी बातों को सुनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुदा का पाक रूह नहीं पाया। जिन्होंने खुदा का पाक रूह पाया है वो गवाही देता है, दूसरा उसकी कोई गवाही नहीं दे सकता। अगर समझना चाहते हैं, खुदा के साथ आपको चलना पड़ेगा, तब ही आप इस वचन को समझ पाएंगे। अदरवाइज उसके ये बयान जो है ना, वचन का जो बयान है ना, वो आम पर्सन तो समझ नहीं पाएगा। हम जब बच्चे थे, हम इस वचन को कैसे पढ़ते थे? हमें जो सिखाया जाता था हम उसको याद कर लेते थे और पढ़ते थे। सब कुछ पता था, जो क्वेश्चन पूछते थे सब पता था, पर लेकिन उसकी व्याख्या, उसका बीच में जो गहरा भेद, उसका जो प्रकाशन है वो हमें नहीं पता था। उसके लिए हमें बड़ों की जरूरत पड़ती थी, पासबान की जरूरत पड़ती थी, है ना। हमें खुदा के लोगों की जरूरत पड़ती थी जो लगातार अध्ययन कर रहे हैं, जो लगातार पढ़ते हैं, मनन करते हैं, पाकरू में रहते हैं, परपुरी में रहते हैं, वो ही इसको अच्छे से बता सकते हैं। हालेलुया। दूसरा ना तो गवाही दे सकता है, ना इसे सुसमाचार सुना सकता है, और जिन्होंने खुदा का पाकरू नहीं पाया वो सही सुसमाचार नहीं सुना सकते, ना ही वो कबूल करते हैं, ना ही वो यीशु की गवाही देते हैं। यहीं से आप पहचान लोगे कि ये पाकरू पाया हुआ पर्सन नहीं है, क्योंकि जो पाकरू पाए हुए खुदा के लोग हैं वो ही यीशु की गवाही देते हैं और कहते हैं कि वो देहधारी होकर आया है, जिस्म में आया है। आज बहुत सारे हमारे मसीही लोग, जब उनका कोई दिमाग मैनिपुलेट कर देता है ना, उनका घुमाता है, तो वो घूम जाता उनका दिमाग। हाँ ऐसे ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है। वो भी ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं, पर लेकिन वो तब होता है जब उन्होंने भी पाकरू नहीं पाया होता। जिन्होंने खुदा का पाकरू पाया है, जो खुदा के मस्सा में इतने गहने में चले गए, उनको कोई नहीं हिला सकता, उनको नहीं हिला सकता। इसलिए हमेशा मनन करते रहें ताकि आपको कोई भी हिला ना सके और खुदा के पाकरू में भरपूरी में रहे। हालेलुया। और ये जो आदि में
दिखाया गया है ना कि आदि में सबसे पहले जब दुनिया बनी है तब वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। जब परमेश्वर इस दुनिया की रचना कर रहा था ना, तब ही इसका अस्तित्व था। तब ही क्या था? इसका अस्तित्व था। ये आकर नए नियम में अस्तित्व नहीं आया। पहले से ही यीशु मसीह अस्तित्व में था। पहले ही यीशु मसीह परमेश्वर था। देह उसने जरूर इतने सालों के बाद एक परमेश्वर देह धारण करके जरूर इस जगह में आया है, पर पहला देह में नहीं था। पहले किस में था? वचन में था। वचन था, वचन परमेश्वर था, शब्द था। आज दुनिया जो है ना, वो कहती है ये जो दुनिया के वाक्य हैं, दुनिया का बोलना है, वो कहती है कि दुनिया जो बनी है वो शब्द से बनी है, वचन से बनी है, कलाम से बनी है। पर उन्होंने शब्द को देखा नहीं है, उन्होंने वचन को देखा नहीं है। और वो बातें तो जरूर करती है, ज्ञान तो उनको है, शब्द के बारे में ज्ञान है, वचन के बारे में ज्ञान है कि ये दुनिया इस तरीके से बनी है। वचन हुआ तो बन गया, वचन हुआ तो ये हो गया, वचन हुआ तो वो हो गया, शब्द हुआ तो ये हो गया, शब्द हुआ तो वो हो गया। ये कह तो रही है, पर लेकिन शब्द परमेश्वर है ये किसी ने देखा नहीं है, देखा नहीं है। अगर देखना है तो आपको बाइबल में दिखेगा कि शब्द आदि में जो था, जिसका आदि में ही अस्तित्व था, जो आदि में ही जिसने सब कुछ रचा है, जो आदि में ही परमेश्वर था, वही परमेश्वर देहधारी होकर आया है। हालेलुया, ये देहधारी हुआ है। हालेलुया। वचन पहले से ही अस्तित्व में था, शुरुआत में ही आदि में वचन था और परमेश्वर के साथ था। आज बहुत लोग कहते हैं यीशु मसीह तो बाद में पैदा हुए, है ना? यीशु मसीह तो बाद में पैदा हुए हैं, वो तो था नहीं, वो तो पहले था नहीं, वो भी बाद में आए। जैसे बाकी आए हैं वो भी बाद में आए, उनको बाकियों के साथ रला देते हैं, पर जानते नहीं है कि वो आदि में ही था। वो देह को धारण करके आया है, पर लेकिन परमेश्वर तो आदि में ही था। खुदा तो वो आदि में ही था। देह उसने अपनी जिस्म जो उसने है वो क्या किया है? एक मनुष्य के जीवन में लिया है। एक मनुष्य जैसे जीवन जीता है ना, वैसे उसने जिया है, वैसे उसकी पैदाइश हुई है। पर लेकिन आज बहुत सारे लोगों की जो बातें है ना, अजीबो गरीब है। उनको समझाने के लिए वचन की क्या है? जरूरत है, बताने की जरूरत है। जब आप यूहन्ना रसूल का वचन बताओगे ना, ये जन्म किस प्रकार हुआ है, तो ये आप बता सकते हैं कि जो आदि में परमेश्वर अस्तित्व रखता था ना, वही परमेश्वर ने क्या लिया है? जन्म लिया है। हालेलुया, हालेलुया। जो आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर के जो साथ था, और वो वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। और पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी 14 आयत में। और वचन देहधारी हुआ, हाँ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। कहता वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमारे बीच में डेरा डाला है उसने आकर, हमारे बीच में वो आया है। वो परमेश्वर जिसने आदि में क्या की? रचना की है, जमीन और आसमान को बनाया है, सृष्टि की रचना की है, और जो कुछ कहता उसके द्वारा रचा गया। कहता सब कुछ उसी के द्वारा क्या हुआ? रचा गया है, उत्पन्न हुआ है। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें कोई भी वस्तु बिना उसके उत्पन्न नहीं हुई है। जो परमेश्वर ने उत्पन्न कर दिया ना इस सृष्टि में, वो ही उत्पन्न हुआ है, उसके अलावा दूसरा कोई चीज उत्पन्न नहीं हुई। जितनी चीजें उसने उत्पन्न करनी थी वो ही हुई है, और जो उसने उत्पन्न नहीं की तो वो नहीं उत्पन्न हुई। हालेलुया। यीशु मसीह ही वो वचन है जो देहधारी होकर आया है। यीशु मसीह ही वो वचन है जो क्या था?
आदि में था, परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर था, वही देहधारी हुआ, उसी के द्वारा सारी चीजें रची गई। और जो रचा गया वही रचा गया, दूसरा कुछ चीज रची नहीं कि जो उसने नहीं रचा वो नहीं रचा गया। कुछ जो भी आप देख रहे हो, पैदाइश देख रहे हो किसी भी प्रकार की, वो किसके द्वारा हो रही है? खुदा के द्वारा। आदि में भी उसी ने रचा, आज भी वो ही रच रहा है, लगातार वो अपने कामों को कर रहा है। वो ही यीशु मसीह था जिसके द्वारा सब कुछ रचा गया। वो ही यीशु मसीह था जिसके द्वारा सब कुछ पैदाइश हुई, सब जीव जंतुओं की पैदाइश हुई, सारे पेड़ पौधों की पैदाइश हुई, और हमारी भी क्या हुई? पैदाइश हुई। हम भी पैदा हुए। वो वहीं पर ही था, वो अस्तित्व में था। उसने जिस्म जरूर यहाँ पर धारण किया है, पर लेकिन वो परमेश्वर था, और परमेश्वर का ऑलरेडी अस्तित्व था। वो आज परमेश्वर नहीं बनकर आया था। ये न्यू टेस्टामेंट में, ये नए नियम में नहीं परमेश्वर बन के आया था। ये 2000 साल से परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर शुरुआत में ही था। 2000 साल तो पहला वो पैदा हुआ है, देह को धारण किया है, पर लेकिन उससे पहले ही वो परमेश्वर था। जो आज आप दुनिया में रचा हुआ देख रहे हो, वो यीशु मसीह के द्वारा ही रचा गया है। वो ही खुदा था, और वो वचन देहधारी हुआ है, और अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर होकर हमारे बीच में डेरा डाला है। हमारे बीच में वो आया है, और हम क्या कर रहे हैं? उस आशीष को पा रहे। हम मसीही लोग उस आशीष को, सच्चाई को क्या कर लिया है? ग्रहण कर लिया, जान लिया है। आंखें खुल चुकी है, और जानकर उसको मान लिया है, और उसके अनुग्रह को पा रहे हैं। अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह को। मैं तो सच में बोलूं, मुझे तो दो महीने लगता हो गए, 1.5-2 महीने मैं इसी अध्याय के ऊपर वचन सुना रही हूँ। अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। अनुग्रह क्या होता है? अनुग्रह ओल्ड टेस्टामेंट में क्या था? अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह क्या है? और आगे था अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दीजिए। आज बहुत सारे लोग हैं जो अनुग्रह पाकर भी, सच्चाई को जानकर भी, सच्चाई उनके पास आई, अनुग्रह उनके पास आया, वचन उनके पास आया, वो परमेश्वर उनके पास आया जिसने सब कुछ रचा है, जानकर भी उसको ग्रहण नहीं किया। कहता वो अपनों में आया, अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, ग्रहण नहीं किया। कहता जितनों ने उस पर विश्वास किया उनको उसने क्या किया? संतान होने का, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। और उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। हम जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, वचन हमारे पास भी आया, हमने भी वचन पर को क्या किया? ग्रहण किया, और हमारी भी पैदाइश आत्मिक रीति में होगी। हमने भी वचन को रिसीव किया, वचन को जान लिया, सच्चाई को जान लिया। यही सच्चा वचन है, यही सच्चाई और यही अनुग्रह से क्या है? भरा हुआ है। और जान लिया अब हम किसकी संतान है? परमेश्वर की संतान। वचन परमेश्वर था। हालेलुया। वचन क्या था? परमेश्वर था। वचन परमेश्वर कैसे था? जब यीशु मसीह पैदा हुए, दुनिया में आए, और दुनिया में आने के बाद जब उसने सुसमाचार सुनाया, तो उसने यूहन्ना 10 उसकी 30 में कहा, मैं और पिता एक हूँ। हालेलुया। बहुत सारे लोग जो है ना, एक बात कहते हैं यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, और या फिर कोई नबी है, जब भविष्यवक्ता है, या कहते हैं खुदा है ना? अलग अलग वाक्य, कुछ कहते हैं, कुछ कहते नहीं, कुछ कहते विश्ववक्ता है, कुछ कहते नबी है, कुछ कहता कुछ कह रहा है। और पर लेकिन वो ये नहीं कहते कि जो आदि में परमेश्वर था वो ही परमेश्वर है। यीशु मसीह आदि में ही था, और वो पैदा जरूर देह में होकर 2000 साल में आया है। वो ही परमेश्वर के साथ था और देहधारी हुआ है, और देहधारी होकर हमें दिखाया है कि मैं ही दुनिया का रचयिता हूँ। जब आप उसके बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करामातों को देखते हैं ना, तो उसके जलाल को देखते हैं ना, तो वो ही जलाल आपने जो आदि में देखा है, आज तक देखते हैं, वो उसने आकर भी किया है, आज तक हो भी रहा है। हालेलुया। वो ही परमेश्वर के साथ था,
और जब यीशु मसीह आया तो लोगों ने उसे, जब कई लोगों ने कबूल ना किया, तो जो लोग एंटी थे, यीशु मसीह के खिलाफ में थे, तो यीशु मसीह ने उन्हें वचन सुनाया था। और वचन था यूहन्ना 10:30 में, कहा मैं और पिता एक हैं, मैं और पिता एक है। जिसको तुम पिता पिता कहते हो, कि पिता परमेश्वर, जिसे तुम पिता परमेश्वर कहते हो, जिसने आदि में रचा है, वो मैं और पिता एक है। और यूहन्ना 14 उसकी 9 में क्या कहा यीशु मसीह ने, कि वो कहते हम पिता को देखना चाहते हैं। 14 की आप 8 में देखें। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, हालेलुया, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। हाँ। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे। हालेलुया। एक मिनट, वो कहता अगर तुमने मुझे जाना होता तो पिता को भी जानते, अगर तुमने मुझे जाना होता तो पिता को भी जानते। अगली आयत, और अब उसे जानते हो, आप उसे जानते हो, आगे, और उसे देखा भी है, और उसे देखा भी है। अब ये जो पिता का स्वरूप इन्होंने कभी देखा नहीं था, क्योंकि कभी देहधारी हुआ ही नहीं था। परमेश्वर कभी देहधारी हुआ नहीं था, परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं था। जितने नबी आए, जितने भविष्यवक्ता आए, जितने खुदा के साथ चलने वाले लोग आए बाइबल में, और उन्होंने उन्होंने क्या की, खुदा की आवाज को सुना, उसके कामों को, चिन्ह चमत्कारों को देखा, सिंबल को देखा, और क्या देखा, जो खुदा के लोग बातचीत करते थे वो ही देखा, पर असल में आमने सामने किसी ने भी नहीं देखा था। हालेलुया। असल में आमने सामने किसी ने भी नहीं देखा था। जैसे आज यीशु मसीह को लोग देख रहे हैं ना, वैसा उन्होंने पिता को पहले कभी नहीं देखा था, उन्होंने परमेश्वर को नहीं देखा था। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है, जिसने मुझे जाना है ना उसने पिता को भी जाना है। और आगे जब लिख पढ़ते हैं तो वो कहता है, हमें तो क्या कर, फिलिप्पुस ने क्या कहा, हमें तो पिता को हमें दिखा, पिता को हमें दिखा। वो पिता को अभी भी देखना चाहते हैं। और फिर यीशु मसीह ने कहा पढ़े जरा, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तूने मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। हालेलुया। कहता फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, तो तुमने मुझे जाना नहीं। हाँ, कहता जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने यीशु को देख लिया उसने वो ही जो उसने परमेश्वर को देख लिया, उसने पिता को देख लिया। मसीह ने ये आयत बोली ना, मैं और पिता एक है, तो लोगों जो वहां लोग थे वो भड़क गए थे, और लोग भड़क जाते थे क्योंकि वो परमेश्वर को जानते थे पर परमेश्वर को देखा नहीं था। किसी ने नहीं कभी परमेश्वर को ऐसे देखा जैसे यीशु मसीह को देखा। यहाँ पर फिलिप्पुस भी जब कहता है कि हमें तो पिता को दिखा दो, तो यीशु मसीह ने क्या कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, जिसने मुझे जाना उसने पिता को जाना। मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और इतने दिन से खुदा यीशु नासरी के साथ है, अभी वो परमेश्वर को देखना चाहते हैं। यूहन्ना 14 की 10 आयत में भी पढ़ते हो तो 11 में भी पढ़ते हो तो यही लिखा है कि मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है। हालेलुया। और नहीं तो कामों ही से, 11 में पढ़ोगे, कहता नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। जब तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है तो मेरे कामों के कारण ही क्या करो, विश्वास करो। विश्वास करना बहुत जरूरी है, और जितने लोग विश्वास करते हैं वो ही अनंत जीवन में जाएंगे। परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे बीच में डेरा डाला है। हमें इसके बारे में पूरा क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। आज ज्ञान बिना लोग क्या हो रहे हैं, नाश। कहता ज्ञान बिना मेरी प्रजा
नाश होती है जाति। आज लोग नाश हो रहे हैं, आज लोग बहुत भटक चुके हैं, बहुत भटक चुके हैं। क्या कहा? मैं और पिता एक हैं। कहता मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। अगर तुम लोगों को विश्वास नहीं आता तो इन कामों को देखो, इन कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो, क्योंकि जो वो काम करता था वो किसी ने भी आज तक नहीं किए। वो खुद परमेश्वर था, वो आते ही उसने बड़े बड़े काम, चिन्ह, चमत्कार, करामात किए, पापों को माफ करता था। कोई कभी भी किसी के पापों को माफ नहीं किया है, किसी ने कभी भी किसी ने किसी के पापों को माफ नहीं किया था। यीशु मसीह सीधा डायरेक्टली क्या कहता था कि जा तेरे गुनाह माफ हुए, जा तेरे गुनाह माफ किए, जा तेरे गुनाह माफ हो गए, जा तू चंगा हो गया। उनको जो जो कहा वो ही कुछ हुआ। इसलिए अनंत यशाया नबी, उसका जब आप 9 और 6 में भी पढ़ते हो तो वहां पर लिखा है कि अनंत काल का पिता। यीशु मसीह जो है ना वो अनंत काल का पिता है। यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी की गई थी ना वो यही थी कि वो जो बालक उत्पन्न होगा तो उसके प्रभुता उसके कांधे के ऊपर होगी। जब आप पढ़ोगे इस आयत में तो पूरी आयत 9 यशाया 9 में पढ़ना, तो वहां पर लिखा है कि वो अनंत काल का पिता कहा गया है, उसे अनंत काल का पिता कहा गया है। यशाया नबी की पुस्तक में सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है, कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। जो वचन हमारे बीच में आया है, जिसने जिस्म को धारण कर लिया है, देह को धारण कर लिया है, वो ही हमारे बीच में आया, पर उन लोगों ने उनसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। वही परमेश्वर जो है ना, जो देहधारी हुआ है ना, वो परमेश्वर जो देहधारण हुआ है ना, उसी के द्वारा ये सारी दुनिया रची गई। जो आज लोग कहते हैं कि शब्द के द्वारा, वचन के द्वारा, कलाम के द्वारा दुनिया क्या हुई है? रची गई है। वो ही रचयिता यीशु मसीह 2000 साल पहला, वो ही परमेश्वर जिस्म को धारण करके इस दुनिया में आया। आज बहुत सारे लोगों ने ग्रहण किया और बहुत सारे लोगों ने ग्रहण नहीं किया। अगर आज आपको पता नहीं है, जो लोग सुने अगर उसको पता नहीं है तो वो जरूर जाने कि ये शब्द और ये कलाम और ये वचन कौन है और कैसे इसने सृष्टि की रचना की है। आप देख सकते हैं जब यीशु मसीह पैदा हुए तो उसने करके दिखाया, उसने तूफानों को रोक के दिखाया, क्योंकि तूफानों को रोकने की शक्ति किसके पास है? यीशु के पास है। जो परमेश्वर है, जो यीशु मसीह है, जिसने देह को धारण किया है, जब इस जगत में आया उसने करके दिखाया है, मुर्दों को जिंदा करके दिखाया, क्योंकि वो कुदरत वाला, कुव्वत वाला परमेश्वर, कुदरत उसके हाथों में है, कुदरत से भरा हुआ है, उसने करके दिखाया है। लंगड़ों को चंगा करके दिखाया। आज जाके देख लो, कोई कर सकता है चंगा? किसी के नाम से होते हैं? किसी के द्वारा होते हैं कि नहीं होते? यीशु के नाम के द्वारा ही चंगे होते हैं। यीशु के नाम के द्वारा ही बड़े बड़े काम हुए हैं। तूफान, आंधियां, ये सब ने, पानियों ने हुक्म को माना है। हर दुष्ट आत्माएं डरती थी, खामती थी। ये सृष्टि जानती है, आज सृष्टि जानती है, ये आसमान के ऊपर हर एक चीज जो बनी गई है और जमीन पर जितनी चीजें, ये जानती है, पर लेकिन इंसान आज नहीं जानता। आज इंसान जो शब्द देहधारी होकर आया उसको पहचान नहीं रही। इतना प्रचार किया गया है, उस टाइम भी लोगों ने, कुछ चंद लोगों ने पहचाना और बड़े बड़े काम सुने, बड़े बड़े काम, चमत्कार, करामातें देखी और सब कुछ उन्होंने यीशु मसीह को जाना भी, कबूल भी किया। और बहुत सारे लोग थे जो यीशु मसीह की विरोधता करते थे। और जब यीशु मसीह ये बातें कहता था तो लोग मानते नहीं थे। वहां पर बहुत सारे लोग इस बात को मानते नहीं थे और गुस्से में आ जाते थे। आज भी बहुत सारे लोगों को ये सुसमाचार, सच्चाई बताई जाए कि यीशु मसीह जो आदि में था, जिसने रचना की है, ये जो शब्द के बारे में आप बोलते हो, वचन के बारे में बोलते हो, ये 2000 साल पहले देहधारी हुआ है, ये वो ही है जिसने आदि में सब कुछ रचा है, सब कुछ उसी के द्वारा रचा गया है, सब सृष्टि की रचना उसी ने की है, वो ही परमेश्वर है। आज अगर उन्हें कहते हैं तो वो मानते नहीं हैं।
और जो मानते नहीं है वो परमेश्वर की संतान भी नहीं है। और जिन्होंने मान लिया है, सच्चाई को जान लिया है, परमेश्वर को कबूल कर लिया है, वो ही क्या होंगे? परमेश्वर की संतान बनेंगे। और वो ही परमेश्वर की संतान है और वो ही आगे स्वर्ग को जाएंगे जिन्होंने खुदा के पाक रूप को पाया है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे।